भगवान नारद को कहा कि नारद सुनो, भगवान महादेव की बहुत सारी पूजा की महिमा है। एक तो पुष्प पूजा, हम सभी जानते हैं शिव जी को विविध प्रकार के हम पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन पुष्प इसीलिए महादेव को चढ़ाया जाता है कि पुष्प को चढ़ा चढ़ाकर अपना जीवन पुष्प जैसा होना चाहिए। सिर्फ छोड़ पर से तोड़ा चढ़ाया नहीं, संदेश बड़ा ये है कि खिला हुआ सुंदर पुष्प है, वहां से तोड़कर। अहमदाबाद में कथा थी, किसी कवि ने मुझे सुंदर पुष्प पर कुछ लिख कर दिया था और पुष्प विनंती कर रहा था, मैं ईश्वर की गोद में हूं, मुझे यहां से तोड़कर क्यों ले जा रहे हो, मुझे सुगंध फैलानी है, मुझे अभी बहुत खिलना है, मुझे तोड़ना मत। एक पुष्प की वेदना के रूप में मुझे लिख कर दिया था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये संदेश क्या है? हमने तो बहुत सारे फूल चढ़ाए भगवान को, लेकिन हमारा जीवन को कभी उनके जैसा ही बना ही नहीं। हम तो पत्थर ही रह गए, हम तो पुष्प बने ही नहीं, हमने तो कभी खुशबू फैलाई भी नहीं। बहुत सारे पुष्प महादेव को हम चढ़ाते हैं और शिवपुराण ग्रंथ में उसकी महिमा भी है, किस प्रकार का पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, बहुत कुछ है। प्रलोभन, ये चढ़ाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब कुछ है। दुनिया के सभी पुष्प महादेव को चढ़ते हैं, अब हम जानते हैं। धतूरा का पुष्प किसी को नहीं, लेकिन महादेव को चढ़ाते हैं। आंकड़े का पुष्प किसी को नहीं, लेकिन हनुमान जी और महादेव को चढ़ा सकते हैं। आंकड़ा शत्रुओं के त्रास में से मुक्त होने के लिए, दुश्मनों के त्रास में से मुक्त होना है तो आंकड़े का फूल महादेव को चढ़ाओ। ये मैंने बात बताई थी कथा में, तो कथा पूरी थी, तुरंत एक पढ़ी लिखी बहन पेन और बुक लेकर आ गई। बापूजी आप कहते थे कुछ कि कुछ शत्रुओं के मुख से, शत्रुओं के दुख से मुक्त होने के लिए कुछ पुष्प का नाम दे रहे थे, लिखा हो तो। मैंने कहा आपका शत्रु कौन है, ये मुझे पहले लिखाओ। बहन ने कहा ना ना, शत्रु का नाम नहीं दे सकता। तो मैं कहता फूलों का नाम मैं नहीं दे सकता। बहन जी ने कहा कि आप किसी को कहना नहीं, मैं उन्हें किसी को नहीं कहूंगा, कहूंगा तो माइक में ही कहूंगा, खानगी में किसी को नहीं। तो बहन ने धीरे से कहा कि बाबूजी पुष्प का नाम लिखा दीजिए, शत्रु को मिटाना पड़ेगा मुझे। मैं कहता कौन शत्रु है आपका? ये कि मेरी सांस। मैं कहता ये शत्रु कभी शांत नहीं होता। तो उसकी शत्रु को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं कहता दिन में सुंदर सुंदर भोजन कराओ, रात पड़े उसका पैर दबाओ। ये शत्रु नहीं है, आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा। आपकी माँ से ज्यादा आपको प्रेम करने लगेगा। एक बार शुरू तो करो, गरम गरम भोजन कराओ अपनी सांस को, और शाम होते ही उसके पैर दबाओ। लेकिन पैर दबाने वाले नहीं होगी। आप समझ जाते, बहुत अच्छी बात है। ये तो हंसने के लिए है, कोई अपने ऊपर वो ढी ना ले। इसलिए ब्रह्मा जी ने कमलेर बिलोपत्रेश्च, कितने पुष्प महादेव को चढ़ाते हैं। विष्णु जी ने क्या किया था? हरिश्चे सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेर को ने तस्मिन, है ना, हजार हजार कमल सहस्त्र कमल में हो रहे धारे की नहीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राके उजोई, कमल नयन पूजन सहसोई। ब्रह्मा जी ने किया कमले कमले शतपत्रे तथा पुनः शंखपुष्पे तथा कितनी सुंदर बात कही। लक्ष्मी का लक्ष्मी की कामना की पूर्ति के लिए भगवान महादेव को बिल्व पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। ऐसी बात शिवपुराण ग्रंथ में कही। और महादेव की साधना और भक्ति करने से जो लक्ष्मी मिलती है ना, वो परिवार का कल्याण करने वाली है। लक्ष्मी कामोर चाहिए, कामना की पूर्ति करने वाले।
कल्याणकारी लक्ष्मी मिलेगी। कोई कहता है ना कि महादेव की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, हम भी कहते हैं महादेव की पूजा करने से किसी को लक्ष्मी नहीं मिलती, लेकिन महालक्ष्मी पूरी कृपा कर देती है, द्वार खोल देते, लाओ अब आप तुम्हारा आपका है ना ये नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। सुन लो भोले बाबा अरज हमारी, अरज हमारी। करेंगे सेवा इस जीवन में तारो नाव हमारी, भोले तेरे नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। तब से हमने जाना तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। जब से हो संभाला तब से हमने जाना तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगारी, भोले तेरे नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। सुन लो भोले बाबा अरज हमारी, बोलिए साथ में। करेंगे सेवा इस जीवन में तारो नाव हमारी, भोले तेरे नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। सती ने कहा महादेव सुंदर श्रृंगार करके मेरे साथ विवाह कर। महादेव ने वचन दिया, सती अपना तप पूर्ण करके ब्रजेश नगर में आए। शिव कैलाश गए। माता वीरणी ने सती का आदर किया। नगर वासियों ने पुष्प की वृष्टि की। हमारी राजा की पुत्री तपस्या करके आई हैं। मुहुर मुहुर सबने प्रशंसा की। छोटी उम्र में तपस्या करने के लिए गई, युवा अवस्था में तपस्या करने के लिए गई। नगर के लोगों ने सम्मान किया, आदर किया। और सती ने माता वीरणी को कहा, मां आपके आशीर्वाद से महादेव मुझे मिले और शिव जी मेरे साथ विवाह करने के लिए प्रभु ने वचन दिया। दक्ष महाराज को कहा गया और दक्ष महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त की। कथा में कुछ अलग भाव है, लेकिन बहुत सारे भाव ऐसे हैं समाज के सामने ये रखना नहीं चाहिए। कथा को योग्य आकार देना वो कथाकार का कर्तव्य है। कथाकार गुरुमुखी होना चाहिए। जो इसमें कहा है वो जो कह दिया तो कभी कभी विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनको योग्य आकार देकर समाज के सामने कहना वो कथाकार की सबसे बड़ी कला है। बृहस्पति देव को आमंत्रित किया। गर्गाचार्य महाराज पधारे, सप्त ऋषि आए, नारद जी पधारे, विश्वकर्मा जी आए। विवाह पत्रिका सुंदर तैयार हुई। विवाह पत्रिका लेकर सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज बृहस्पति देव सब शिव जी के पास गए और दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा, मेरी पुत्री सती का विवाह है, नगर की सुंदरता में वृद्धि करो। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली और प्रजेश नगर की सुंदरता में वृद्धि करने लगे और यहाँ सती के विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह पत्रिका लेकर महादेव के पास सप्त ऋषि गए और शिव जी को कहा, प्रभु आपका विवाह है, आप सुंदर विवाह की तैयारी करें। महादेव ने कहा, कौन तैयारी करेंगे? न माता न पिता न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य, कोई नहीं, चिदानंद रूप। इसलिए आप सभी
विश्व के सभी देवी देवताओं को, देवगणों को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित करें, सुंदर श्रृंगार करके मेरे विवाह में कैलाश में सब पधारें। सबको आमंत्रण निमंत्रण मिला है और विश्व के सभी देवता सुंदर श्रृंगार करके भगवान शिव जी की विवाह में कैलाश में पधारे हैं। इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, विष्णु, लक्ष्मी, वरुण आदि आदि देवता सभी पधारे हैं और सुंदर श्रृंगार करके आए हैं। सुंदर मुकुट, सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर श्रृंगार करके सभी तेजस्वी लग रहे हैं। और कैलाश पहाड़ में सबकी उपस्थिति हुई तो कैलाश पर्वत की दिव्यता बढ़ने लगी। जैसे घनघोर अंधकार भरी हुई रात है, आकाश में छोटे छोटे तारे अंधकार की शोभा में वृद्धि करते हैं, आकाश की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं। ऐसे देवताओं की उपस्थिति कैलाश की दिव्यता बढ़ा रही है। भगवान महादेव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा नंग धड़ंग बैठे हैं, एक भी वस्त्र नहीं, बड़े बड़े सर्प पहनकर बैठे हैं, एक छोटा सा मृगचर्म पहना है, प्रसन्न मुख मुद्रा, चारों तरफ जटा बिखरी हुई है, बहुत सारे सर्प अंग पर लपेटे हुए हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा, सबका आदर सत्कार कर रहे हैं और सभी देवताओं की उपस्थिति है। इंद्र ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने नारद जी को कहा, नारद जिनका विवाह है उनको तो कहो थोड़ा श्रृंगार करें। नारद जी ने बृहस्पति देव को कहा, नारद जी और बृहस्पति दोनों शिव के पास गए और महादेव को कहा, महादेव जी आपका विवाह है, सुंदर श्रृंगार करें। महादेव ने कहा, यही मेरा श्रृंगार है, वैराग्य से भरा हुआ श्रृंगार है, और मैं क्या कर सकता हूं। नारद ने कहा, महादेव आपने सती को वचन दिया है कि सुंदर श्रृंगार करके विवाह करेंगे, इसलिए पीतांबर, श्वेतांबर, लीलांबर धारण करिए, सोना चांदी हीरे मोती के आभूषण धारण करिए और सुंदर मुकुट धारण करिए। बृहस्पति देव ने कहा, महादेव मेरी स्तुति का स्वीकार कर। देवगुरु बृहस्पति ने शिव जी का सुंदर स्तवन किया है। शिव जी को देखकर बृहस्पति वर्णन करने लगे, देव गुरु बृहस्पति, और महादेव को प्रणाम करने लगे, भगवान आपका विवाह है, मैं जानता हूं आपका सुंदर दिव्य सौम्य रूप और भक्तों के लिए आशीर्वाद का स्वरूप है, बहुत सुंदर लंबी स्तुति है। बृहस्पति ने महादेव को देखा और नमस्कार किया, नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर्दीने सुरेशाय व्योम केशाय वै नमः व्योम केशाय वै नमः। व्योम, व्योम करते हैं आकाश, पूरे आकाश में फैली हुई जटा है महादेव आपकी, छोटी छोटी जटा नहीं, जटा खुली करते तो पूरा आकाश जटा से भर जाता है। व्योम केश का अर्थ है बाल, व्योम का अर्थ है आकाश, आकाश में फैली हुई जटा, कपर्दी गूंथी हुई जटा, कोई सीधी नहीं कर सकता भगवान शंकर जी की जटा, जटा झुटधारी भगवान शिव, कपर्दी। नारद ने कहा, महादेव श्रृंगार करें। महादेव ने कहा, मेरे पास श्रृंगार करने के लिए कोई है ही नहीं, अपने पास कुछ भी नहीं रखता देव महादेव, कुछ भी नहीं। सभी देवताओं को जो जो दिया, जो जो मांगा सबको दे दिया, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। भवद भ्रू प्रणहिताम, देवताओं के पास जितनी समृद्धि है भगवान शिव जी ने अपनी भ्रू के इशारे मात्र से सब कुछ दिया है। महादेव के आगे कभी मांगना नहीं पड़ता, महादेव के सामने कभी कामना भी करनी नहीं पड़ती। ये शिव की उपासना की महिमा है। अवसर आने पर शिव जी सब कुछ कृपा कर देते हैं। धैर्य आवश्यक है, थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा शांत रहिए, धीमे 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 सब कुछ हमारे लिए सब कुछ करते हैं महादेव जी, इसलिए कभी धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। तब देवताओं ने नारद जी को कहा, नारद जी महादेव की जो आज्ञा हो तो हम सब भगवान शिव जी को श्रृंगार करें। महादेव ने अनुमति दी। विष्णु भगवान ने पीतांबर महादेव को धारण किया और उपवस्त्र ब्रह्मा जी ने दिया, सोना चांदी हीरे मोती के आभूषण कुबेर जी ने धारण दिए और बहुत मूल्यवान मुकुट इंद्रदेव ने दिया है। भगवान महादेव को सुंदर श्रृंगार किया। भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर देवताओं के साथ, देवदूतों के साथ, देवियों के साथ, गांधर्वों, किन्नरों, इंद्र के अप्सराओं के साथ वाद्य गान और मंत्र उच्चार के साथ भगवान महादेव जी नंदी पर सवार होकर ब्रजेश नगर में पधारे। नगरवासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया, आदर दिया है और भगवान शिव जी का स्वागत हुआ।
महादेव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे और माता वीरणी ने भगवान शिव जी का स्वागत किया। विवाह मंडप में पधारे भगवान शिव विराजमान हुए। गर्गाचार्य ने मंत्रों का गायन किया, नारद जी ने सुर दिया, बृहस्पति देव ने मंत्रों का गायन किया। सप्त ऋषियों मंत्र बोलकर वातावरण को सुंदर प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रों में अद्भुत ऊर्जा होती है। मंत्रों के गायन से वातावरण में ऊर्जा फैलती है। वहां का जो वातावरण है बहुत ताकतवर होने लगता है। पूरा वातावरण दिव्य मंत्रों की दिव्यता से भर गया। और सती ने आगमन किया, हाथ में पुष्प की माला है। सती ने विवाह मंडप में प्रवेश किया तो महादेव ने खड़े होकर सती का आदर किया। इसलिए शिव कहना चाहते, जो पुरुष अपनी नारी का आदर करते हैं उनके घर में देवत्व रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। इसलिए नारी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। शिव जी ने सम्मान किया तो सती ने पुष्पमाला महादेव को अर्पण की, महादेव ने पुष्पमाला सती को अर्पण की। इसलिए दाम्पत्य जीवन को दिव्य बनाना है, एक दूसरे का सम्मान करे। पुरुष नारी का सम्मान करे, नारी पुरुष का सम्मान करे। एक दूसरे का अपमान करते रहोगे, एक दूसरे का अनादर करते रहोगे तो दाम्पत्य जीवन कैसा आपको सुखी रहेगा। दाम्पत्य जीवन को दिव्य बनाने के लिए हमेशा पुरुष अपनी नारी का आदर करे और नारी हमेशा अपने पुरुष का आदर करे। जहां अनादर 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 वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ज्यादातर घर में ऐसा ही है, पुरुष नारी का अनादर करता है और नारी हमेशा अपने पति का अनादर करती है। इसलिए हमारे घर में कहीं शांति दिखाई नहीं देती। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की प्रशंसा करो। आपको कहना चाहिए कि आप घर संभालती, इतना कुछ संभालते, बच्चे को संभालती है, क्या क्या घर की स्वच्छता रखती, क्या क्या आप नहीं करती, प्रशंसा करें। कितनी रसोई नहीं ठीक बनी तो भी सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर भोजन बना, बहुत सुंदर भोजन बना। ये खाएगी तब पता लगेगा तुरियानु शाक कड़वू हो। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप मौन चुपचाप होकर अच्छे बोले, अच्छी भाषा। और मैं दिल से कहता हूं, मधुर बोलने वाला व्यक्ति स्वर्ग निर्माण कर सकता है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, घर में सुंदर फर्नीचर से घर स्वर्ग नहीं होगा, आपके सुंदर नेचर से घर स्वर्ग बनता है। आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, आपकी वाणी सुंदर होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान हुआ, शिव सती विराजमान हुए, गुष्ट की पूजा हुई और सुंदर कन्यादान हुआ। अग्नि की उपस्थिति में सुंदर मंगल फेरे हुए। प्रजेष्ठ मालिक दक्ष महाराज ने पुत्री सती को भगवान शंकर के साथ, महादेव के साथ विदाई दी और कैलाश के द्वार पधारे। शिव और सती कौन स्वागत करें, कोई नहीं है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने शिव और सती का स्वागत किया है और कैलाश में पधारे भगवान शिव और सती। सुंदर आसन पर शिव सती विराजमान हुए। देवताओं ने बहुत प्रशंसा की। हे मां सती, विवाह में इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, बहुत आनंद है। सभी देवता बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रसंग में बहुत आनंद है। प्रशंसा करते करते मुहुर मुहुर अपने देवता सभी अपने लोक में गए। शिव सती अकेले हुए और शिव जी ने कहा सती को, सती अब हम थोड़ा सा विचरण करेंगे। शिव और सती दोनों विचरण करने के लिए निकले हैं। विवाह के बाद कैलाश पर्वत को छोड़कर विचरण करते करते, यात्रा करते 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 कुंभज ऋषि के द्वार पधारे और महादेव ने सती को कहा, ये कुंभज ऋषि है और मेरे परम भक्त हैं और कथा कहने में निपुण है। उसके पास ज्ञान विद्या तपस्या वैराग्य भरपूर है। हम दोनों उनके पास जाकर बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें सुनेंगे। इसलिए मधुर मधुर कथा सुनने के लिए भगवान शिव जी और सती दोनों कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि ने सुंदर स्वागत किया और सुंदर आसन दिया और कुंभज ने कहा, भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब शिव जी ने कहा, मुझे भगवान की कथा सुना। कोई भी आपको मिले तो उसको 2 अच्छी बात सुनाओ, ऐसी बात सुनाओ को हृदय को स्पर्श कर ले। और दूसरों को 2-3 अच्छी बात सुनाना, वो भी समाज की सेवा है। उसका मन प्रफुल्लित आह्लादित हो जाए, ऐसी 2-3 बात सुनाओ। ऐसा कुछ दृष्टांत सुनाओ उनको कि दृष्टांत उसकी दृष्टि बदल दे। ऐसा सुंदर दृष्टांत उसको सुना, उसका टेंशन कम करे, उसका तनाव कम करे, ऐसी कुछ बात सुना। इसलिए महादेव ने कहा, सुंदर कथा सुनाओ। तब कुंभज ऋषि ने कहा, मैं प्रभु राम की कथा कहता हूं।
और कुंभज ऋषि ने कथा का प्रारंभ किया। तो ये प्रसंग रामचरितमानस में बहुत सुंदर है। राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख कथा सुख नहीं देती, कथा सुख नहीं देती। कथा क्या देती है? सुनी महेश परम सुख परम सुख, जिन सुख का कोई विराम नहीं, जिन सुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता, ये सुख भगवान की कथा दे सकती है। इसलिए कभी कभी अवसर मिले तो भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। आराधन है, प्रभु का अर्चन है, प्रभु का दर्शन है। कथा हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है। ये कथा यज्ञों का पुण्य देती है, कथा जीवन को बदलती है, कथा जीवन के व्यथा को दूर करती है। इसीलिए आप और आपके बच्चे कथा प्रेमी रहिए। पता है भारत और गुजरात में कितने बड़े बड़े रूप में भगवान की कथा होती है, कितने लोग हजारों लाखों की संख्या में, और एक एक व्यक्ति कितना बड़ा बड़ा खर्च करता है, और 24 घंटे भोजन की व्यवस्था रहती है। अभी मैं लाभ पाचम से कथा शुरू करूंगा, आप देखना कितने कितने सत्कर्मी लोग होते हैं, कितने पुण्यकर्मी लोग होते हैं। और एक बात याद रखना, बेटे के विवाह में आपने बहुत बड़ा खर्च किया, लोग निंदा करेंगे, टीका करेंगे। बेटे के विवाह में लाखों का खर्च किया, कोई याद नहीं रखेगा। अभी की इतना समाज के अंदर दूषण फैल गया है। एक एक विवाह पत्रिका 7-7 हजार की विवाह पत्रिका, विवाह पत्रिका एक पत्रिका का खर्च 7,000, ऐसी 500-5 हजार पत्रिका बना, लाखों का खर्च विवाह पत्रिका। और विवाह पत्रिका क्या होगी, देख लिया विवाह पत्रिका में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं देखा। कितने बजे भोजन है, इतना पढ़कर ये विवाह पत्रिका कचरे में डाल देते। कोई विवाह पत्रिका मंदिर में रखेगा, कोई विवाह पत्रिका तिजोरी में रखेगा। 7,000 की एक विवाह पत्रिका है, लेकिन वो कचरे में जाएगी। इसलिए व्यर्थ खर्च से बचो, कोई जरूर नहीं है। आपकी बेटी के विवाह में, बेटे के विवाह में खर्च करना चाहिए। और बेटी के लिए एक बात हमेशा भारत देश में कहता हूँ, आपकी बेटी के विवाह में आप 50,000 रुपया खर्च करना चाहते हैं, करिए। 50 लाख रुपए का खर्च करना चाहता है, करिए। लेकिन 50 लाख रुपए आपकी बेटी के विवाह में खर्च करना चाहते हैं, तो उसका ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 25 लाख बेटी के विवाह में खर्च करो, बाकी के जो 25 लाख बचे वो बेटी के नाम पर डिपॉजिट कर दीजिए। ऐसे करोगे तो जीवन में कभी आपकी बेटी के जीवन में उपयोगी होगा। लेकिन ये सब दिखावा करने के लिए कुछ भी हाथ में रहेगा, लोग याद नहीं रखते। कोई याद नहीं रखता, उसके बेटे में ये हुआ था, इसकी बेटी में लगन विवाह में हुआ तो कुछ भी नहीं होता। और आपने जीवन में ऐसी एक कथा की है तो पूरा गांव आपका जय जयकार करता है कि इस साधु पुरुष ने हमारे गांव में शिव महापुण्य कथा का आयोजन किया था, ये सत्कर्म किया है। तो लोग, मैं भी बहुत सारे गांव में कथा करने के लिए जाता तो लोग कहते थे, बाबू 10 साल पहले ये कथा हुई थी, फलाना फलाना भाई ने ये कथा का आयोजन किया था, और 10 साल के बाद ही फिर से कथा हो रही है। लोग याद रखते हैं, 10-10 साल याद रखते हैं। और गांव में कितने लोगों के विवाह हुआ, कोई याद रखते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में अवसर मिले ऐसे सत्कर्म करते रहो, आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, और दूसरों के हृदय में भी आपका स्थान बनेगा। इसलिए भगवत कथा बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा सुख नहीं देती, कथा क्या देती है? सुनी महेश परम सुख भगवान शिव जी ने कुंभज ऋषि के मुख से कथा सुनी, और भगवान महादेव ने कुंभज ऋषि को भक्ति को वरदान दिया। और मुनिसन ने विदा मांगी, त्रिपुरादि शिव और शक्ति दोनों, शिव और सती कुंभज ऋषि का आश्रम छोड़कर जा रहे थे। और कथा बहुत विस्तृत है। और जिस वन में विचरण कर रहे थे वहां राम जी और लक्ष्मण जी को देखा महादेव ने जय जयकार किया। सती के मन में संशय हुआ, ये जय जयकार किसका है? मेरे पति महादेव का सारी दुनिया जय जयकार करती है, शिव जी जय जयकार क्यों करते हैं? तब सती ने पूछा, महादेव ने कहा
ये विष्णु भगवान का साक्षात स्वरूप और इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं, इसलिए प्रणम्य है। लेकिन सती ने शिव जी की बात नहीं मानी। सती के मन में संशय हुआ और महादेव ने कहा, सत्य आपके मन में संशय है तो जल्दी इस संशय को मिटा दीजिए, और कभी भी आपके मन में भी ऐसा संशय हो तो तुरंत उसका निवारण करें। वो लंबे समय तक संशय रहेगा ना तो मौत के घाट तक हम चले जाएंगे। संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए कभी संशय से जीवन नहीं, श्रद्धा से जीवन। संशय से जीवन नहीं बनता, श्रद्धा से जीवन बनता है। इसलिए महादेव ने कहा, सती गई, सीता का रूप लिया और राम जी और सती का सुंदर संवाद हुआ। भिक्षा लेकर वापस आई। महादेव ने पूछा, आपने परीक्षा ले ली? कछु ने परीक्षा ली नहीं गोसाई। सती ने झूठ का प्रयोग किया। महादेव को ठीक नहीं लगा कि मेरे सामने झूठ क्यों बोलने की आवश्यकता थी, लेकिन महादेव मौन रहे, कुछ नहीं बोले। वहां महादेव कह सकते थे कि आपने सती में सीता का रूप लिया, मेरी बात क्यों नहीं मानी, लेकिन शंकर जी नहीं बोले। ये महादेव के पास सीखने जैसी वस्तु है। एक शब्द नहीं, माँ बाप मौन हो गए। और सती ने कहा कि प्रभु, देवता जय जयकार करने लगे। क्यों जय जयकार? महादेव ने कहा, कैलाश जाकर हम दोनों सुंदर सुंदर वार्तालाप करेंगे, चलो हम घर चलेंगे। शिव और सती कैलाश गए। सती पूछ रही थी, इसी समय तो भगवान शिव जी ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए ध्यान में, और सती ने क्षमा मांगी। कितना धैर्य! महादेव मुझे क्षमा कर। तब महादेव ने नेत्र खोले और कथा का प्रारंभ कर दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला। महादेव ने सुंदर सुंदर भगवान की कथा गाने शुरू कर दी। लेकिन इसी समय प्रजेश नगर में एक यज्ञ हो रहा था। सबको आमंत्रण निमंत्रण, और शिव सती को आमंत्रण निमंत्रण नहीं। देवताओं को जाते हुए देखा तो सती ने महादेव को पूछा, और महादेव ने कहा, सती कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए, कथा सुनिए आप। तो भी सती ने कहा, मुझे कहिए देवता कहाँ जा रहा है? और महादेव ने कहा, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इनमें तो जीवन कम पड़ जाएगा, आप कथा सुनिए। लेकिन सती ने महादेव की बात नहीं मानी और शिव जी ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ किया, हम दोनों को निमंत्रण नहीं है। क्यों नहीं है? शिव जी ने बहुत लंबी कथा सुनाई, तो भी सती ने बात को नहीं स्वीकारा और कहा, सती ने मुझे जाना है। महादेव ने कहा, आपकी भलाई नहीं है, तो भी सती जाने के लिए तैयार हुई। भगवान महादेव ने अगणित गणों को साथ में भेजा सती की रक्षा के लिए। सती प्रजेश नगर में पहुंची। नगर वाले के लोग सभी अनादर करने लगे, अपमान करने लगे, भली बुरी बात सती के लिए करने लगे। सती का पैर भारी हुआ। यही नगर है, यही नगर के लोग हैं। सती जब तपस्या करके आई थी तो ये लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे थे। आज यही लोग थे, यही शहर था, यही रास्ते थे, यही लोग निंदा करने लगे। इसलिए दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया आपके लिए आज फूलों की बारिश करती है, कल आपके लिए क्या करे कोई निश्चिंत नहीं। इसलिए कौन आपके लिए क्या बोल रहा है उन पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं करना है आपको। हाथी जाए बाजार, कुतरा बसे हजार, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसलिए कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है, कौन आपकी निंदा करना है, सब कुछ नजरअंदाज करना है और आपको बहुत आगे निकलना है। प्रशंसा करने वाले लोगों को सुनने के लिए आप खड़े रहोगे तो आपका समय चला जाएगा। निंदा करने वाले लोगों को सुनोगे तो आप मानसिक हताश हो जाओगे। इसलिए किसी को नहीं सुनना है। और एक बात याद रखना, ये समाज माँ की गोद नहीं है। समाज बड़ा निष्ठुर है, समाज बड़ा खतरनाक है। इनमें आपको पुष्प बनकर, फूल बनकर महकना है। आपके लिए रास्ते में किसी ने फूल नहीं भेजा है, ये कांटे ही कांटे हैं। इनमें आपको सुरक्षित रहकर धीरे 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 आगे बढ़ना है। और आपके लिए कोई सही बात, अच्छी बात प्रशंसा करे, कभी अपेक्षा नहीं। आप सबके लिए सही बात, अच्छी बात कर सकते हैं, आपको अपेक्षा नहीं रखनी। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। दुनिया माँ की गोद नहीं है। दुनिया दया से भरी नहीं है, निष्ठुरता से भरी हुई है। इसमें आपको दयावान बनकर महकना है। और सती गई पिता के आंगन। सभी मेहमान लोग भी भली बुरी बात करने लगे। सती की आंख भर गई। पिता के घर जिनका अनादर हो रहा है, पिता के घर जिनका अपमान हो रहा है, जहां सती की जय जयकार हो रही थी, वहां के लोग सती का अपमान कर रहे हैं। और मेहमानों के साथ बैठी हुई एक माँ वीरिणी सती को देख लिया। माँ जल्दी खड़ी हुई और
छलांग लगाकर आगे आ गई और सती को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार और प्रेम करना बहाल करने लगी। माँ और बेटी बहुत रोई, बहुत रोई। और मैं हृदय से कहता हूँ, दुनिया के सभी लोगों के प्रेम अस्त हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में एक पात्र ऐसा है, माँ। उनका प्रेम कभी अस्त नहीं होता, कभी नहीं, कभी कम नहीं होता। ये है माँ। इसलिए आपके पास जो जीवित माँ है ना, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान भी नहीं है। एक बार माँ और बाप इस धरा को छोड़कर चले गए ना, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन के हजारों हजारों काम छोड़कर माँ बाप को खुश रखने का प्रयास करो, माँ बाप को प्रसन्न रखने का प्रयास करो, माँ बाप की सेवा करो। कभी भी भगवान की पूजा अर्चन माला भी न हो, लेकिन माता पिता की सेवा कर लेने, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य ले लिया और करोड़ों करोड़ों भगवान की माला का जाप का पुण्य ले लिया। इसमें हमारा भला है। ये हमारी माँ है। आपके घर में जीवित माँ है तो आपका घर साक्षात देवी लोक है। घर में माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ की प्रेम की तुलना में किसी की प्रेम की तुलना कर ही नहीं सकते। हमारी गुजराती पंक्ति है, हृदय को स्पर्श करने वाली। गंगा नीर तो वधे घटे रे लो, गंगा नीर तो वधे घटे रे लो, सरखो एनो प्रेमनो प्रवाह जो जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लो, हेवी जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लो। इसीलिए अपने घर में आपकी माँ है, वो साक्षात प्रभु की प्रतिमा, साक्षात प्रभु की मूर्ति है। इसीलिए आपके घर में जो माँ है, प्रयास करिए, प्रयास करिए। कहीं के बच्चे कहते हैं कि माता पिता का स्वभाव बहुत गंदा है, कभी कहना चाहिए आप छोटा बच्चा था, तू कितना गंदा था, एक गंदवाड़ा माँ बाप ने सहन किया। इसलिए अब आपका समय है, वृद्धावस्था है तो कभी स्वभाव विचलित होता है, लेकिन कभी माता, भगवान राम ने रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में कहा कि पिता ही कैसा भी पिता हो, दुष्ट हो, इतना ही हो, लेकिन पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पिता का आदर करना, पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कब कोई बात समझने में गलती हो रही है, माँ और माता वीरने और सती बहुत मिले और माता वीरने ने कहा, जा बेटा दर्शन कर यज्ञनारायण में, वापस आकर हम दोनों सुख दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता वीरने को पता नहीं कि सती की अंतिम मुलाकात। इसलिए जीवन मार्ग में जो मिले उसके साथ मधुर व्यवहार करो। किसी को पता नहीं है आज पहली बार मिले, अंतिम बार मिले, क्या पता आपको। इस सृष्टि के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो जीवन मार्ग में मिल रहा है, हर बहनों को प्रार्थना है मेरी, आपका पति ऑफिस बिजनेस पर जा रहा है, प्रसन्न मुख मुद्रा से उनको विदा करो, और शाम को थका पकाया है तो प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत करो। और दिन में कुछ भी गलती हुई है तो शाम के समय क्षमा मांग लीजिए, एक दूसरे की क्षमा मांगकर अच्छे से सो जाइए। क्योंकि रात में सो गया भगवान जगाता है, वही कहीं लोग जागते भी नहीं है। सो गया तो सो गया। इसलिए हर व्यक्ति के अपने जीवन को गंभीरता से देखें। पल के बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है किसी के आगे वैर वृत्ति ईर्ष्या से नहीं रहना है। शिव जी के दरबार का नाम है भाव भावाकरम शिवम। भाव से अपना जीवन निर्माण करो, भाव से, दुर्व्यवहार से नहीं, ईर्ष्या और अदेखाई से नहीं, कभी नहीं। माँ को पता नहीं था कि सती की छेली मुलाकात है। सती गई यज्ञशाला में, कहीं शिव का स्थान नहीं।
पिता के साथ थोड़ा वार्तालाप हुआ और सती ने दक्ष महाराज को कहा था, जहां तक आप सरल रहोगे वहां तक मेरी लीला में सुंदर करती रहूंगी। आप अभिमान युक्त सबका अनादर करने लगोगे तब मेरी लीला को मैं पूर्ण करूंगा। आज दक्ष में अभिमान देखा, सती को याद आया कि मैंने कहा था कि आपकी पुत्री बनकर मैं आपको प्रकट रहूंगी, लेकिन आप जब सरलता से दूर रहोगे इसी समय मेरे जीवन लीला को पूर्ण करूंगी। इसी समय सती ने अपने अंग में से अग्नि को प्रकट किया, चंद्रमौली बृहस्पति को याद करके अपने शरीर को शांत कर दिया और अंत समय हरि के पास से वरदान मांगा, सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव को अनुरागा, जन्मों जन्म तक मुझे शिव मिले। और महादेव को याद करती करती सती ने अपने शरीर को शांत कर दिया। महादेव को कैलाश में पता लगा, बाबा ने जटा पछाड़ी ने जटा में से एक लट खोली, वीरभद्र और काली को प्रकट किया और वीरभद्र को आज्ञा गई दक्ष के अभिमान को मिथ्या करें और आकाश मार्गे वीरभद्र आए और वीरभद्र और दक्ष महाराज का बड़ा वांगमय युद्ध हुआ। भृगु ऋषि ने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि भृगु ऋषि दक्ष महाराज के गुरु हैं। युद्ध रोकने के लिए प्रयास किया लेकिन युद्ध रोका नहीं। अंत के युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष महाराज का धड़ से मस्तक अलग हुआ, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ, बहुत नाच भाग छिन्न भिन्न हुआ। वीरभद्र ने बहुत उन्माद किया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। भृगु ऋषि ने देखा, एक तरफ दक्ष का धड़ पड़ा था, मस्तक यज्ञकुंड में जल रहा था, सती का शव इस एक तरफ पड़ा था। भृगु ने आदिदेव परमात्मा भगवान शिव को याद किया और वहां शिव प्रकट हुए और महादेव ने कहा, भृगु मेरे दक्ष को जीवित करो। मैंने बहुत समझाया दक्ष को लेकिन मेरी बात नहीं मानी, मेरे दक्ष का मंगल करो। प्रभु के दरबार में सदगुरु एक अर्ज करता है, कहता है कि मेरे शिष्य ने कुछ गलती की, भगवान उसको क्षमा कर देंगे। और भृगु की प्रार्थना से भगवान शिव ने कहा, जहां भृगु मस्तक लाइए। भृगु पशु का मस्तक लाया, महादेव के हाथ में दिया, सज्जन मंत्र का प्रयोग किया, दक्ष के धड़ पर पशु का मस्तक धारण किया और दक्ष ने क्षमा मांगी, महादेव मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत गलती की, मेरे सदगुरु भृगु की बात मैंने नहीं मानी और आज मुझे पशु का मस्तक मिला है, अब मुझे क्षमा मांगो। तब भगवान शिव ने कहा, दक्ष महाराज आज से याद रखिए, दूसरों के साथ जैसा वर्ताव करोगे ऐसा वर्ताव आपके लिए फलित होगा। ऐसा कोई वर्ताव ऐसा नहीं करना चाहिए कि तो आपका वर्ताव दूसरों के लिए दुख का कारण बने। ये ब्रह्मांड आकाश में से पाताल में से प्रारंभ नहीं हो रहा है, ये ब्रह्मांड जहां आपकी उपस्थिति है वहां से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, सब कुछ आपसे शुरू होगा। इसलिए शुभ चिंतन करे, शुभ वाणी बोले, सकारात्मक विचार करे, कोई नकारात्मक नहीं। दूसरों के लिए बुरी बात करने वाला उनका पहला बुरा होता है। इसलिए भगवान शिव का ये वचन, मेरे पास बहुत सारे श्लोक हैं जो महादेव ने दक्ष महाराज को बोध दिया कि जैसा वर्ताव दूसरों के साथ करोगे ऐसा वर्ताव आपके लिए होगा। जैसे कोई शांत सरोवर जल से भरा है, जहां पत्थर गिरता है वहां से तरंग का प्रारंभ होता है, पूरे सरोवर में तरंग फैलती है, वैसे ही जो आप बोलोगे वो आपसे प्रारंभ होगा। इसलिए जो कुछ सोच रहे, जो कुछ बोल रहे, ये प्रकृति का नियम है। और एक बात दिल से याद रखिए, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, ध्यान रखिए, याद रखिए, किसी ने भी आपके साथ बुरा कर दिया तो उसकी बुरा करने के लिए कोई बदले की आग में आपको नहीं जलना है। इसी समय भूल जाओ। कई लोग बदले की आग में जलते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया है, अवसर आने दो। बदले की आग में खुद स्वयं जलता रहेगा, आप बदला नहीं ले सकोगे। लेकिन किसी ने आपके साथ इतना बुरा कर दे, इतना बुरा कर दिया, आप भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए, इस बात को भूल जाइए। मैं हृदय से कहता हूं, आपसे 10 गुना बदला ये प्रकृति आपकी नजर के सामने लेने वाली है। इसलिए आपको कभी बदले की आग में नहीं जलना। आज से छोड़ दीजिए बात, कोई बात नहीं, जाने दो, भूल जाओ। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए इस बात को याद रखो। आप आगे बढ़ने लो, आप आगे चलने लो, जो कुछ हो रहा है छोड़ो, भागो, आगे निकलो। ये महादेव ने दक्ष महाराज को सभी बातें समझाई और दक्ष महाराज ने हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। बहुत लंबी स्तुति है तो दक्ष महाराज ने महादेव के लिए गाया, नमामि देवं
वरदं वरेण्यं नमामि देवं च सदा सनातनम्। भगवान महादेव ने कहा दक्ष महाराज कुछ वरदान मांगो। तब दक्ष महाराज ने कहा कि भगवान मैंने आपका बहुत बड़ी गलती की है, भगवान मुझे क्षमा देने के लिए और मेरे जैसे कोई आपकी गलती करे तो उसको क्षमा प्रदान करने के लिए भगवान पितृदोष, ग्रह दोष, मातृ शास्त्र दोष सभी दोषों में से मुक्ति देने के लिए भगवान लिंग रूपेण सतमः। दक्ष की प्रार्थना से वहां भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट रहे और दक्ष के नाम से लिंग प्रसिद्ध हुआ जिनका नाम है दक्षेश्वर महादेव। कनखल हरिद्वार में पास है। पितृदोष सर्व दोषों में से मुक्ति देने वाला ही दक्षेश्वर महादेव। कभी अवसर मिले उसका महात्म्य बहुत विस्तृत है, लेकिन समय अभाव के कारण ये सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ, आगे भाग रहा हूँ। और बाद में शिव जी की दृष्टि सती के शव पर पड़ी। शव लेकर महादेव निकले, कभी हाथ में, कभी गोद में, कभी कंधे पर। है कोई ऐसा पति? क्योंकि महादेव जी सती को प्रेम भी करते और सती को आदर भी करते थे। आदर और प्रेम दोनों महादेव सती के पर रखते थे, इसलिए शव लेकर उठे और इधर हिमालय के पहाड़ में हाथ में शव है, आंख में से आंसू गिर रहे हैं। सती का शव, सती के मृत्यु का वियोग और महादेव की आंख में से आंसू। और शिव रहस्यम तामिली ग्रंथों में लिखा है कि महादेव की आंख में से जहां जहां आंसू गिरे वहां वहां वृक्ष प्रकट हुए, वृक्ष को फल आया। इस फल के बीज को रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्र की आंखों के द्वारा जो मिला ये भगवान शिव जी की करुणा का फल है, महादेव की करुणा का फल। इसलिए मेरे दुख को दूर करने वाले रुद्राक्ष हैं। ये रुद्र की आंखों से प्रकट हुए फल है, ये रुद्राक्ष हैं। इसलिए आपको कोई पूछे रुद्राक्ष क्यों, तो कि जीवन के दुखों में से मुक्त करने की औषधि। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि ही रुद्र, ये रुद्राक्ष की महिमा है। बाद में सती के शव विष्णु ने अग्नि के चक्र को, चक्र छुटा, सती के अंग जहां जहां गिरे वहां दीप ज्योति प्रकट हुई, शक्ति पीठों का वर्णन हुआ। सती के शव से महादेव मुक्त हुए, ध्यानस्थ हो गए। बहुत समय बीत गया, बीच में एक तारकासुर नाम का असुर हुआ। ब्रह्मा के पास से वरदान लिया, शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तारकासुर जानता था कि शिव जी की पत्नी तो देहांत हो गया, अब उसके पास कोई पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं होगा, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए तारकासुर ने मृत्यु का भय चला। जो अपने मृत्यु को भूलता है वही पापाचार करता है, जो अपने मृत्यु को याद रखेगा वो कभी पाप नहीं करेगा। हाहाकार मचा दिया। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि शिव जी को हम जगाए। और ये सती ने अंत समय शिव जी को याद किया था। सती का दूसरा जन्म हिमालय के वहां हुआ है, मां मैनावती के वहां पार्वती नाम रहा है। और पार्वती नारद जी के कहने पर शिव उपासना कर रही है और पार्वती के मन में शिव के साथ विवाह करने की इच्छा है। तो शिव जी को समाधि में जगाएगी, लेकिन कौन जगाए? कामदेव को कहा। कामदेव गया, बाबा ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया। देवता चिंतित हुए, सभी देवता नारद के पास गए। नारद जी ने कहा हम शिव जी को प्रार्थना करेंगे। नारद और देवताओं के साथ भगवान शिव को प्रार्थना की। महादेव समाधि में जागे उठे और सभी देवताओं ने कहा महादेव तारकासुर का अंत करने के आप हिमालय पुत्री पार्वती के साथ विवाह करें। शिव जी ने आ कही और सप्त ऋषि पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए गए। और शिव और पार्वती की विवाह की कथा पार्वती खंड में शिव महापुराण में कही है। शिव पार्वती का विवाह हुआ, सुंदर मंगल हुआ। जो कोई शिव और पार्वती के विवाह की कथा श्रवण करते हैं उनका और उनके परिवार का मंगल होगा। विवाह के बाद विचरण हुआ, विचरण के बाद पुत्र जन्मा जिनका नाम भगवान कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय तारकासुर का अंत किया और कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति बने। जो कोई मनुष्य महादेव के सामने भगवान कार्तिकेय को याद करता है उनको कोई भी क्षेत्र में विजय मिलता है। इसलिए रोज शिव भक्तों को कार्तिक भगवान को याद करना चाहिए। बाद में गणेश जी का चरित्र है और गणेश को जो याद करता है उनके सभी कार्य मंगल होते हैं और विघ्नों को हट जाती है। भगवान गणेश की महिमा है। शिव जी के जितने नाम है इतनी कथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं अनंत ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। इस कथा में सुंदर सुंदर सभी कथाएं, सभी कथा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और कभी अवसर मिले तो पार्वती खंड का अध्ययन कर, इनमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ज्योतिर्लिंगों की कथा है, सुंदर सुंदर सभी कथा शिव महापुराण ग्रंथ में। सभी कथा को प्रणाम करते हुए ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद मैं कथा को विराम देता हूं।
लेकिन नारद कथा का सार एक ही है। भगवान क्या है? कथा का सार एक ही है, शिव नाम तयम प्राप्यम संसार बंतरम। बस आपको शिव जी का भजन करना। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव नाम दिया है कि नारद जी कुछ भी हो जाए कभी नाम नहीं छोड़ना। संसार के बंधनों में से मुक्त करने वाला शिव जी का नाम है। भव पार करने के लिए शिव जी का नाम, शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशया। इसमें कोई संशय नहीं, शिव जी का नाम भव पार करने वाला शिव नाम तरिम, ये तैरने का साधन है, भव पार करने का साधन है। शिव नाम तरिं प्राप्यं संसार बंतरन्ति ते संसार की मूल पापानि नश्यन्ते शिवनामयम्। हे नारद, शिव नाम आपको भव पार कराने वाला। ब्रह्मा जी ने नारद जी को नाम की महिमा सुनाई और ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, मैं कथा को विराम दे रहा हूं। नारद जी ने ब्रह्मलोक में कथा का श्रवण किया और नारद जी मृत्युलोक में आए, महाबलेश्वर का दर्शन किया, लिंगराज का, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, सभी शिवलिंगों का दर्शन किया। नारद जी की कथा सुंदर कही और प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण ने कहा, शिव महापुराण ग्रंथ का सार भगवान शिव का नाम है। इसलिए हम भी 7 दिन से आपके समक्ष भगवान की कथा कह रहे हैं। कथा का सार एक ही है, भगवान का नाम। और कुछ याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको भजन करना है। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जगता घरमा वनमा शमशानमा, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव 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 महादेव, शिव शिव शिव, निरंतर भजन करना है। यही भाव पार कराने वाला है। जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। महादेव नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। एक ही बात याद रखे, बस भजन करें, भजन करें। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। चांदी सा चमकता है गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। चांदी सा चमकता है गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद लेती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। महादेव नाम लेकर पीते ये हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। अब जो पंक्ति आ रही हमारे सावधान करने वाली पंक्ति, अभी जो है इसको समझना। पूरा भजन किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन ये पंक्ति याद रखनी। ध्यान से सुनिए, शब्दों को ध्यान से सुनिए।
कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव ही ठिकाना है। ओ, 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 कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव ही ठिकाना है। चल चल चलती हवाएं करे शोर, सारा जग चले आज शिव जी की ओर। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। चल चल चलती हवाएं करे शोर, सारा जग चले आज शिव जी की ओर। महादेव नाम लेकर बीते ये हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कथा को विराम दिया। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने नाम की महिमा बताई। इसलिए कलयुग में बहुत कुछ याद नहीं रखोगे, बस एक बात को याद रखना है, आपका जो इष्ट मंत्र है, आपका जो गुरु मंत्र है, जो आपके भगवान का, जो आपके गुरुदेव ने दिया है, निरंतर उसका जाप करें, निरंतर उसके जाप करते रहो, आगे आगे चलते रहो, भगवान आपके भाग्य के द्वार खोलते रहोगे। आपको चलते रहना है और द्वार खोलने की जवाबदारी भगवान शिव की रहेगी। इसलिए हालता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता आपके इष्ट मंत्र का आपको जाप करना है, जो गुरु महाराज ने दिए वही मंत्र का जाप। पचे राम का कृष्ण का ऐसा कुछ भेद नहीं, सभी नाम ईश्वर के ही किरण है। सूर्य एक है लेकिन अगणित जिनकी किरण है, ये सभी किरणों का उद्गम स्थान तो सूर्य ही है। इसलिए कोई भेद नहीं, कोई पट नहीं, कोई कपट नहीं, बस भजन करो। तो प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने कहा कि हे महात्माओं, हरि अनंत हरि कथा, युगो युगो तक कथा कहता रहूं तो भी कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे शब्दों को मैं विराम देता। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने कथा को विराम दिया और सूत पुराण जी खड़े हो गए। सभी महात्माओं ने प्रणाम किया और प्रयाग तीर्थ में से सूत पुराण को विदा दी। धर्म प्रचारक थे इसलिए स्थिर नहीं है, अलग अलग स्थानों पर जाकर भगवान की कथा गाते रहते सूत पुराण जी। और सभी महात्माओं ने निर्णय लिया कि हम प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करके हम काशी जाएंगे। सभी महात्माओं ने प्रयाग तीर्थ की वंदना की, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। सभी महात्मा प्रयाग तीर्थ छोड़कर काशी में गए, बाकी रहेली आयु काशी में पूर्ण की और सुख पूर्वक भगवान महादेव के लोक में सब गए। और शिव महाप्रग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर कथा हुए। मैंने तो बहुत कम कथा की, कम समय में ये कथा अल्पीकरण करके कही। कथा सारम पूर्णानाम विशेषतः मैंने कोई कथा कही नहीं, सिर्फ पुराण का मैंने सार समझाने का प्रयास किया है। अंतिम श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने हमारे सबके लिए कहा है। जो कथा कहता है वक्ता, कथा सुनते हैं, सबके जीवन में शांति होनी चाहिए और हर मनुष्य शांति की खोज में है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति का अभाव है। इसलिए अंतिम श्लोक में कहा, महादेवाप सा अंबा, सांब सदाशिव, सा अंबा के साथ महादेवाप और सगण ससुत, आपका पूरा परिवार हमारे जीवन में शांति का दान करे भगवान। इसलिए अंतिम श्लोक है, भगवान व्यास ने हमारे लिए गाया, वक्ता और श्रोता के लिए कहा। शिव पुराणस्य वक्तुं श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांब शंकरोतु स शंकर शंकरोतु स शंकर।
हे महादेव जी सबके जीवन में शांति करिए, शांति करिए। और मैं दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ, शांति देने वाला महादेव, और कोई देवता शांति नहीं दे सकता, शांति के दाता महादेव। इसलिए बहुत हृदय से आप सभी को प्रार्थना, कुछ भी जीवन में कर रहे हो, लेकिन एक ही बात याद रखनी है, हालता चालता बैसता उठता खाता पीता। और ब्रह्मलिन डोंगरे जी महाराज ने तो कहा, कभी पाप कर रहे हो ना तो अभी भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जो पाप कर रहे हैं ये भगवान का नाम ही इस पाप में से मुक्त करने वाला है।